आप देख रहे हैं S4U चैनल। सीकर जिले के रींगस कस्बे में आज संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शर्मा ने अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, लैब, लेबर रूम, एक्सरे कक्ष, ट्रॉमा सेंटर के नए भवन सहित तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं सीएससी प्रभारी से जानकारी ली। शर्मा ने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए सीएससी प्रभारी एवं स्टाफ की पीठ थपथपाई। संभागीय आयुक्त ने कहा कि उनके पिछले दौरे के दौरान अस्पताल में इंडोर नहीं था, 10 साल से ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। साथ ही अस्पताल में मरीज थे लेकिन स्टाफ मौजूद नहीं था, लेकिन इस बार उन्हें तमाम व्यवस्थाओं को सीएससी प्रभारी द्वारा बेहतरीन तरीके से मैनेज करके सुधार किया गया है। अस्पताल में ऑपरेशन प्रारंभ हो गए हैं एवं इंडोर में भी मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में भामाशाह के सहयोग से ओटी के उपकरणों की कमी पूरी करके ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, जो कि सराहनीय है। अस्पताल परिसर में संचालित होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार पर सस्ती दवाइयों के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि भंडार पर मिलने वाली सभी दवाइयों की जानकारी आम उपभोक्ता को होनी चाहिए, जिससे कि उसे 1000 रुपये की दवाइयाँ महज 200 या 300 रुपये में मिल सकें। इस दौरान एमआरएस सदस्य पंकज गर्ग, अनिल शर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष अमित शर्मा सहित कस्बे के लोगों ने अस्पताल सोनोग्राफी मशीन पर स्टाफ की नियुक्ति, पैरामेडिकल स्टाफ के पदों में बढ़ोतरी, ट्रॉमा सेंटर के नए भवन को शीघ्र प्रारंभ करने सहित विभिन्न मांगें उठाई। इस दौरान शर्मा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले भामाशाहों व चिकित्सकों की पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये नर्सिंग स्टाफ का वो उसमें रहता है, ड्यूटी रूम है, ये हमने स्टार्ट करवाया। पहले नहीं होता था लेकिन आपके माध्यम से उससे क्या जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले वहाँ चले रिलैक्स। सुनो मेरी बात, ये आप करना बात इनसे अजीत वाले डॉक्टर साहब से, ओपी वर्मा साहब से, वहाँ भी अब ओटी शुरू हो गया, सीजन शुरू हो गए, आपके यहाँ भी शुरू हो गए। ये इसका पैकेज बुक करवा, पैकेज बुक करके प्रत्येक केस में 20,000 25,000 रुपये आपको आय हो जाएगी, जो आपके RMRS में जाएगी। जी सर। उससे आप जो अभी जो आप हमेशा से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है ना, आप तो इन लोगों को बताओ आप क्या कराना, आप इतने करोड़ रुपये हो गए हमारे पास। SMS में हम विचार कर रहे हैं, कल मीटिंग हुई थी, तो करीब 1000 करोड़ की आय सिर्फ भामाशाह के माध्यम से हो सकती है। तो केस तो हो ही रहे, सरकार को देना ही पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है, आप क्लेम करते नहीं हो, आप क्लेम करोगे तो आपको आय हो जाएगी, तो सालाना 2-3 करोड़ की आय हो सकती है। देखना नहीं पड़ेगा आपको। शेखावाटी के रिंगस कस्बे में निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला 100 बेड का एकमात्र NABH प्री मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल धायल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रिंगस सीकर। मैडम का योगदान है उसमें। बस मैडम इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि कोई किसी डिलीवरी के लिए कोई सफाई वाली या कोई नर्सिंग स्टाफ को पैसे ना नहीं सर, ऐसा वो आप इंश्योर कर लेंगे, है ना? मैंने लिखवा भी रखा सर। अच्छा, बहुत ही अच्छा सर, कोई देते हैं मेरे नाम पे शिकायत है। आप तो PPT बनते ये 50 दवाइयों की लिस्ट लगा दी, आप सुनना। तो बाजार में जो दवाई 42 रुपये की मिलती है, लिखा है 42 रुपये, उसको 10 रुपये में बेचेंगे। 28 रुपये लिखी है उसको 6 में, 66 रुपये लिखी है उसको 11 रुपये में, 81 का 24। ये इसकी जैसे ये 145 रुपये की है, ये अटोनोवास्टेटिन है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है ना। अब बाजार में खरीदो आप तो आएगी 145 रुपये की, है ना। और भंडार से अगर खरीद लेते हो तो आपको 24 रुपये में मिल रही है। MRP उस पर इतनी लिखी है 145 ही, तो ये फर्क है। 50 दवाई और मिलाएंगे, इससे क्या होगा, जो गरीब आदमी है, मान लो कोई दवाई ऐसी है जो निःशुल्क दवा में नहीं मिलती है, जब कोई जरूरत पड़ती है, प्राइवेट में दिखाने जाते होंगे आप कई बार, तो यहाँ से ले सकते हो। पर इसको आप ऐसा करो, सेल कितनी कैश सेल आती क्यों है कम, तो प्रचार प्रसार नहीं है, आपको पता भी नहीं हुआ ये बात, तो करा करो यार, है ना। आप उसको प्रचार प्रसार करो और यहाँ की बिक्री बढ़ाओ। आप भी कोई जानकार हो, आपके उनको अवगत कराएं, कोई गरीब आदमी यहाँ से लेना ना भाई सरकार की तरफ से सुविधाएं कितनी, देखो ये कितना फर्क है इसमें, कई में रेट में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। 135 29 रुपये लगे हैं, 155 31 रुपये लग रहे हैं, तो मतलब उससे जो अस्पताल था और अब जो अस्पताल की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया है। उसके लिए जो यहाँ के जो डॉक्टर साहिबान हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ के जो RMRS के मेंबर्स हैं, उसमें आपको जो बैठे हैं, यहाँ के भामाशाह हैं, यहाँ के पत्रकार बंधु हैं,
और यहाँ के नागरिक हैं जिन्होंने सहयोग किया, पेंशनर्स हैं, मैं आपका सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हम सब लोगों ने मिलकर एक सम्मिलित प्रयास किया तो हमारा अस्पताल जो इस स्तर पे था वो अब यहाँ इस स्तर पे आ गया। सहमत हो आप? तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब की और उनकी जो पूरी टीम उनके लिए आप ताली बजाया करें। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, आंगनबाड़ी में, दफ्तर में, थाने में, मैं सब जगह कहता हूँ आप ऐसे करो ऐसे करो। तो कहता 50 समय में करके देखा है। जिस अस्पताल में मतलब 10 साल से ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन ठीक होने के बावजूद, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट होने के बावजूद उन्होंने ये रिस्क लेकर के हिम्मत करके, हिम्मत का काम ही है कि कल कोई बात हो जाए, ऊँच चीज हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, है ना, तब भी उन्होंने ये कहा कि नहीं मैं सेवा की प्रतिबद्ध हूँ। इंडोर भी बढ़ाया, डिलीवरी के केस मैडम ने बढ़ा दिए, नंबर ऑफ डिलीवरी केस डबल हो गए और ऑपरेशन होने लग गए। अब अपने को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब अपने को आगे की तरफ देखना है और कैसे सेवाओं का विस्तार, जैसे आपके भवन बन के तैयार है, तो इनको ये भी कहा है मैंने इसको आप जल्दी जल्दी यूज शुरू करें। तो स्टाफ लेना है, स्टाफ की सरकार से, है ना, और नहीं तो अपन कहीं और से ले सकते हैं, जाके स्पेयर स्टाफ हो वो लगा के अपन उसको शीघ्र प्राप्त कराएं, ये अपनी कोशिश करें। और यहाँ के जो भामाशाह हैं जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग दिया, तो उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि हर काम देखो सरकार से जो पैसा आता है तो उसमें प्रक्रिया में समय लगता है, और आपने कोई तत्काल उसको सहयोग किया, उसकी वजह से अच्छा होता है। और फिर मेरा इसमें विजन हो रहा है कि ये हॉस्पिटल ऐसा हो जैसे गार्डन हो ना, ये पार्क हो, वैसा होना चाहिए पूरा एकदम साफ सुथरा। कि जो आपको इतना बड़ा है, यहाँ पे पार्किंग का डेवलप कीजिए, जहाँ जहाँ आपके पैचेज हैं, अंदर जो बैठने के लिए वहाँ मरीजों को बैठने के लिए घास लगाइए, छायादार पेड़ लगाइए, बेंचेज लगाइए, वाटर कूलर लगाइए, पंखे लगाइए, कूलर लगाइए, अटेंडेंस की रुकने का स्थान बनाइए। और अभी जो आपके इंडोर पेशेंट्स हैं, सुबह रुक कर शाम को जाने वाले हैं, तो हमें शुरू में परेशानी तो होगी देखो, है ना, क्योंकि जब मरीज रात को रुकेगा, ये ऑपरेशन आप करोगे तो उसको रात को संभालना ही पड़ेगा। अभी तो अपन नौकरी देख के चल जाते हैं, बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस नोबल प्रोफेशन में आए हो, डॉक्टर साहब आप तो सर्जन हो, है ना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमें पता था जब हम सेवा में ज्वाइन किया कि हमें ये भी करना पड़ेगा। डॉक्टर मनीष है नाम है, डॉक्टर मनीष है नाम, बच्चों का डॉक्टर पेडियाट्रिशियन है। मतलब अच्छा मैं पिछली बार गया था तो मुझे और किसी ने किसी का नाम लिया, उस डॉक्टर का नाम लिया था, उनके बाद में कैंसिल करा, फिर मैं हो गया था कैंसिल उठा तो ज्वाइन कर लिया। तो किस तरह डॉक्टर माना, क्योंकि हमारे पास अवसर भी है और जीवन एक ही है। आप किस्मत वाले हो जिस मैडम इस नोबल प्रोफेशन में आया और स्पेशलिस्ट बन गए, गायनेकोलॉजिस्ट बन गए, अब अपनी बेस्ट सर्विस दें और ये आपको दिल से करने वाला, आप करो दिल से करने वाला। तो मुझे यही कहना था, अब आपको सम्मानित करा है, यूजलेस है। हाँ, इमरजेंसी पेशेंट आता है, उसमें उसको एम्बुलेंस मिलती है, तो एक ही टाइम वो कितनी देर बैठेगा वो, तो एक तो ड्राइवर एम्बुलेंस का एक्स्ट्रा देना है, एक एम्बुलेंस एक्स्ट्रा है, तो उसी पहला स्टाफ चाहिए, एक सोनोग्राफी का वो चाहिए, एक ये सर्जरी का जो है सर ने कहा है कि इधर से दिक्कत आती है ऑपरेशन में, तो छोटा है इधर शिफ्ट कर दें तो उसके लिए आप अप्रूवल दें। ठीक है, ये 4-5 मांगे हैं, ठीक है, ठीक है, यही चाहिए। और आप आते रहे 2 महीने में तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा है, अभी देखो मैं अजीतगढ़ जाके आया ना, तो वहाँ पे हमने भामाशाह को सम्मानित भी किया। उन्होंने एक भामाशाह ऐसे थे, उन्होंने कहा था अब हम 50 लाख रुपये और देना अस्पताल में, तो आप सुन रहे हो, उन्होंने जाओ फिर आ जाओ 2 महीने बाद 200 रुपये जाती 51 लगवा दिया मैंने, अब सारे बनते रहे। आप सुन रहे हैं, तो आप भी इस तरह से आगे आएंगे। अच्छा आपको भी काम होता दिख रहा है तो आप आगे आओगे, तो भामाशाह का आपको पैसा खराब हो जाएगा, तो आप अपनी तरफ से बताओ। सर वाइस चेयरमैन है इसकी इधर जो ये लगा दो वाले का मेरी फोटो छापेंगे सिफारिश की ओके सर, अब अपन समाज करते मोतीराम जी दर्श प्रथम मोतीराम बहुत अच्छा किया आपने रजत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुल्ताना कुरैशी सुल्ताना रजत अनिल जी बहुत अच्छा करो। हाँ सावर सिंह दवा महेश कुमार चंदीवाल जी
बाबा साहेब क्या सहयोग है वो भी बताना सर। वेरी गुड, बहुत ही खूब बढ़िया काम किया आपने। बहुत इधर आओ, इधर देखो, इधर आओ। क्या कराया आपने? हाँ, इसके अलावा जो ओपी स्टार्ट करवाई ना, हाँ। 30,000 के डायरेक्ट फोटो बनाई बहुत ही अच्छा। और 20,000 का जो रेंट का जो काम चल रहा है वो भी कैसे से आप सर 3 बार बहुत बढ़िया। प्रदीप शर्मा जी के बाद में जो करवाया था प्रेगनेंसी और सर ने खुद ही काम करने के साथ अरे वाह, ओमप्रकाश जी पारी, हमारे साथ अशोक सर बहुत बधाई हो। आगे बढ़ाओ, ताली मार। बहुत बढ़िया। सुखदेव सिंह महिला जी पर इन्होंने उसको पॉजिटिव रूप में लिया। उन्होंने सर ने कोई चीज़ कही है, पॉइंट आउट की है, इन्होंने उसको इम्प्रूव करके दिखाया और इसलिए मैं समझता हूँ एटीट्यूड वाली बात है। और आपने पूरी टीम को मोटिवेट किया। आपके बिना डॉक्टर साहब भी नहीं कर सकते, आपके बिना ये भी नहीं आते सब। और ये पूरा टाइम देते हैं, 9 बजे आते हैं, 3:15 तक। चलो बताइए आप सबको। बस सर आगे आगे सब जी सर। ठीक है, ठीक है, आ गया। हाँ, सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और अच्छा करना है अभी अपने देखिए, पिछली बार रिंगर्स का विजिट किया था तो यह इंडोर नहीं था और ऑपरेशन 10 साल से नहीं हो रहे थे और जो मरीज थे वो यहाँ थे, मौजूद थे और ओपीडी कुछ खाली थे। इस बार अच्छा कुछ स्टाफ भी एब्सेंट था, कुछ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी एब्सेंट था, पर इस बार तो तस्वीर पूरी बदली हुई है। जो यहाँ इंचार्ज हैं डॉक्टर गुप्ता और BCMO साहब और जो पूरी मेडिकल की टीम है, इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि इंडोर शुरू हो गया। अभी वार्ड में करीब 30 एक मरीज भर्ती हैं जिनका इंडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुरू हो गई, जो कि CSC पर होनी भी चाहिए। साथ में बहुत बड़ा चेंज है कि जो OT तैयार था और 10 साल से बनता और छोटे जो उपकरण उसमें कोई कमी थी उस कारण से वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा था, तो भामाशाहों से सहयोग लेकर के और जो छोटी मोटी जो गैप्स थे उसको फिल करते हुए इन्होंने और ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जो क्षेत्र के जो लोग हैं, रीगस के जो रहने वाले लोग हैं, उनको बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी। अब उनको अनावश्यक रेफरल होकर के कोई जयपुर या कोई सीकर या गोविंदगढ़ आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ हमको एक शिकायत मिली जिसमें सभी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल सुप्रेंट्स हैं, CMHO PMO सभी को निर्देश दिए गए थे अप टू CSC लेवल कि जहाँ भी स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं वहाँ पे विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। तो उसके तहत इनको भी निर्देश की पालना के लिए मैं कहूँगा, अगर कोई कार्यभार अधिक है तो उसके हम देखते हैं क्या व्यवस्था करनी है, पर इनको कुछ समय निकाल के जो स्पेशलिटी सर्विसेज है, क्या होता है कि सिर्फ जो अपने अस्पताल हैं और वहाँ पर अगर कोई MD MS डॉक्टर है तो वो भी यहाँ बैठ के सिर्फ खांसी जुकाम और उल्टी दस्त की दवा लिखे, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज है, जो मेडिसिन की सर्विसेज है, सर्जरी की सर्विसेज है, पीडियाट्रिक्स की सर्विसेज है, गायनिक सर्विसेज है, ऑर्थोपेडिक्स की सर्विसेज है, अगर वो विशेषज्ञ CSC में पोस्टेड है तो हमें प्रयास करके वो सर्विसेज अवेलेबल कराया जाए, ऐसे डायरेक्शन दिए गए। गार्डन है उसको डेवलपमेंट करना है या पार्किंग का एरिया डेवलपमेंट करना है, कुछ नई फैसिलिटीज़ शुरू करनी है, जो नई बिल्डिंग है उसको टेक ओवर करने का, उसको मेंटेनेंस का कैसे व्यवस्था की जाए, ये सारे निर्णय MRS में होने हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को अभी जो निर्देश दिए हैं MRS की जल्दी बैठक करके और अस्पताल में रोगियों के लिए जो सेवाएं हैं और उनके जो परिजन जो आ रहे हैं उनके लिए बेटर फैसिलिटीज़ कैसे दी जाए, बेटर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड की जाए, उस पर विचार करेंगे और उससे रीगस के जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सर 3 तो क्या कोई सकारात्मक उम्मीद रख सकते हैं कि इस और भी कुछ ये कदम गंभीर होंगे? बात है, मेरे को भी डॉक्टर साहब ने बताया, अभी पूरा मैंने राउंड लिया जब
कि ये जो 2 साल से बन के अधिक समय तैयार है, उसमें कोई पोस्ट की सैंक्शन है वो अभी तक इनको नहीं आई है। राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी वो सैंक्शन जारी हो, और नहीं तो स्थानीय स्तर पे आरएमआर के सहयोग से, क्योंकि बिल्डिंग बन गई है, पैसा लग गया है इसमें, सब आप देख रहे हैं पंखे ट्यूबलाइटें वेल इक्विप्ड बिल्डिंग या फर्नीचर सब आ गया है, और उस ये यहाँ के लोगों के लिए बनी है, उसको इट शुड बी पुट टू यूज़ इन, मैं समझता हूँ, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो हम लोग प्रयास करेंगे सरकार के स्तर पे भी और स्थानीय स्तर पे भी कि कैसे जो बिल्डिंग बनी है इसका सदुपयोग किया जाए। जो ओवरऑल जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी अवेलेबिलिटी ही कम है। तो मैं आपको सुझाव भी देना चाहूँगा इसमें कि अपन आरएमआरएस से अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो रेडियोलॉजिस्ट ले सकते हैं, कुछ जगह लिया है हमने, पहले भी लिया था, उसका हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितनी उससे आय होगी, और आय की बात नहीं है, बेसिकली हम सर्विस सेक्टर में, हम एक सेवा प्रदान, तो अगर उनकी ज़रूरत नहीं हो पाएगी तो उनको बाहर प्राइवेट में जाना पड़ेगा, उनको पैसे महंगे, या गोविंदगढ़ या जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए आप आरएमआरएस का निर्णय लें। सर यहाँ पहले भी डॉक्टर साहब थे, फिर वो चले गए थे यहाँ से, उसके बाद एक बार मैं तो सरकार को कह ही सकता हूँ कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट को पोस्ट करें।